जो युवा इस समय सड़कों के ऊपर हैं, आप कितना जायज़ मानते हैं कि उनका सड़कों के ऊपर होना? ज़ाहिर-सी बात है, मैं समझता हूँ आप भी इस हिंसा का समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन क्या उनका जो रोष है जो उनका प्रदर्शन है, वो क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है और ये किसी को अंदेशा भी नहीं था। ये किसी को अंदेशा नहीं था ऐसा होगा। और मतलब अगर अंदेशा होता तो प्रिकॉशन लिए जाते। किसी को भी इट इज़ शॉकिंग, इट एक्चुअली शॉकिंग एंड वेरी सैड। ये मैं तो देख के विजुअल्स हैरान हूँ। बच्चे इतने फ़ोटो भेजते हैं, मीडिया कवर कर रहा है, बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, बहुत सारे बच्चों ने। बहुत अफ़सोस होता है, बहुत दुःख होता है। इनफैक्ट मैंने आज सोचा था मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं खुद बहुत आहत हूं जब मैं देखता हूँ ट्रेनें जल रही हैं। ये लोग जो ये कर रहे हैं ये सैनिक हो नहीं सकते। ना इनका कोई सेना के प्रति, ये कौन करा रहा है क्या, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। बट ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गांधी का देश है। और वैसे भी आप अगर सेना में भर्ती होने के लिए आए थे तो सैनिक तो ऐसे डिसिप्लिन, उसका पहले ही मेंटल मेकअप ऐसा होता है, वो ऐसे ऐसा काम कभी करेगा नहीं। रही दूसरी बात, रोष की बात है। देखो, जिन लोगों जो इस प्रोसेस में थे रविंद्र, जो पिछले 2 ढाई साल से भर्ती नहीं हुई, जो इस प्रोसेस में थे, जिनके कॉल लेटर ही आने थे, जिनका मेडिकल हो गया था, रिटर्न एग्जाम की तैयारी थी, और बहुत मेहनत मशक्कत करके बंदा सिपाही बनता है। और वो सब के सब किसी ना किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के आधार पे ही इस प्रोसेस में थे। उसको एक झटके में खत्म कर देना, ये कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ अन्याय है। और मैं यही गुहार लगाता रहा हूँ बहुत दिन से, आज से नहीं 5-6 महीने से लगातार मैं लिखता रहा हूँ, इस पे बोलता रहा हूँ कि भाई भर्ती शुरू करो, भर्ती शुरू करो। तो उनको जो बैकलॉग है, जो इस प्रोसेस से निकल रहे थे, जिन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी, जिनके घर की पूरी उम्मीदें उस बच्चे की, उनका दिल नहीं तोड़ सकते आप ऐसे, क्योंकि अननेसेसरी लिटिगेशन होगा, बच्चे उल्टे सीधे काम करें, गलत है वो। तो उनको मैं, आई एम श्योर, हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे ही नेता हैं, हमारी लीडरशिप है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे जैसे लोगों की आवाजें सुन रहे हैं, कि भाई उनको शुरू करा दो आप, उनको ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस पे ले, जो जो नोटिफिकेशन था, उनको और ओल्ड उनकी टर्म्स एंड भर्ती कंडीशन कर यानी दो। कि जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, वो तो यस, कंप्लीट यस, कर लिया जाना चाहिए था। उसको क्योंकि कंप्लीट बहुत कर सारे दो। लोग फिटनेस टेस्ट दे चुके हैं, फिजिकल टेस्ट दे चुके हैं, जो अब रिटन एग्जाम्स होने थे, वो शायद हुए बिल्कुल। नहीं। और उनकी ओवर एज का भी आपको देना पड़ेगा रिलैक्सेशन, क्योंकि जब वो उन्होंने अप्लाई किया तो सही एज में थे। अगर प्रोसेस सही होता, आपने 1 साल से मेरिट लिस्ट नहीं निकाली, तो भी उनकी क्या गलती है। सो बिल्कुल ठीक। ये अगर किया जाए काम, ये किया जाए काम, तो बहुत अच्छा होगा। ये इसमें दिखाया जाएगा हमारी लीडरशिप का भी, मैं कहूंगा कि उनका कद बड़ा होगा। आर्मी मिलिट्री की लीडरशिप भी और पॉलिटिकल लीडरशिप का भी कद बड़ा होता है जब आप सोचते हो कि भाई हम कर रहे हैं ये। और दूसरी बिल्कुल। बात जो थी स्कीम के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन, मैं चाहता हूँ इसको मतलब एक ट्रायल बेसिस कर लिया जाए, 5-10 हज़ार लेके, और फिर हर साल 5% लें, कुछ ऐसा मैं लिखने वाला हूँ आज लेख भी, कि कहीं कुछ अच्छे आइडिया आ रहे हैं, उनके हिसाब से करें तो स्कीम कामयाब हो सकती है लॉन्ग रन में।